सर सीएम साहब से कह दीजिए इससे मेरा नाम हटा दें। मेरा दिन रात जीना हराम कर रखा है। बड़े गंदे गंदे आरोप लग रहे हैं। अब जिसका चाहे उसका नाम डाल दीजिए। मैंने गीत लिखा है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। गीत में भावनाएं तो मेरी ही हैं। आप लोग जिसका चाहे उसका नाम डाल दीजिए, मेरी तरफ से सहमति है। नैनीताल की प्रोफेसर हेमंत बिष्ट लक्ष्मण सिंह बिष्ट बट्रोही के पास दौड़े दौड़े आए और अपना दुख प्रकट किया। हेमंत बिष्ट का ये दुख तब झलका जब उनका नाम उत्तराखंड राजगीत के लेखक के तौर पर सामने आया। अब हेमंत सिंह बिष्ट क्यों अपना नाम गीतकार के तौर पर हटाने की गुजारिश कर रहे थे, इसकी वजह भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सवाल, क्या आपको पता है कि उत्तराखंड का अपना आधिकारिक राज्य गीत है? जवाब में शायद आप अपना सर खुजलाएं और खुद से सवाल पूछें कि क्या उत्तराखंड का राज्य गीत भी है। आपके मन में इस सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि इस सवाल का जवाब खुद हमारी सरकार भी नहीं देना चाहती। लेकिन सच तो ये है कि उत्तराखंड का अपना आधिकारिक राज्य गीत है, जिसको तैयार करने के लिए एक लंबा चौड़ा घटनाक्रम तैयार किया गया। वाद विवाद गुजरने के बाद नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने इस गीत को आवाज दी। उत्तराखंड को अपना राज्य गीत तो मिल गया, लेकिन इस गीत को खो दिया गया। जी हाँ, जानबूझकर खो दिया गया। यही वजह है कि आज आप उत्तराखंड का आधिकारिक राज्य गीत YouTube पर तो आसानी से देख सकते हैं, लेकिन किसी सरकारी कार्यक्रम या स्कूलों में ये आपको ना तो सुनाई देगा और ना ही दिखाई देगा। गीत गाथा के इस एपिसोड में आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के राजगीत बनने और इसके लुप्त होने के बारे में। आपको बताएंगे कि कैसे उत्तराखंड का राजगीत मुफ्त में लिखा गया और कैसे राजगीत के चुनाव के लिए नरेंद्र सिंह नेगी समेत कई दिग्गजों की कमेटी बनाई गई, लेकिन इसके बावजूद इस गीत को लेकर आखिर सवाल क्यों उठाए गए। राजगीत की हर एक बात आपको पता चलेगी इस एपिसोड में। ऐसा नहीं हो पाया। करीब 10 मिनट के इस गीत के 2 वर्जन हैं। एक पूरा 10 मिनट का है जो आप ऑनलाइन सुन सकते हैं, और दूसरा छोटा वर्जन भी तैयार किया गया जो महज 2.5 से 3 मिनट का है, जिसे सरकारी संस्थानों, शिक्षा संस्थानों और ऐसे ही दूसरी जगहों पर बजाने के लिए बनाया गया। हालांकि ये छोटा वर्जन कभी भी कहीं सुनाई नहीं दिया गया। उत्तराखंड का राज्यगीत कैसे चुना गया, इसकी भी पूरी डिटेल हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलते हैं कि इस गीत को तैयार करने का मकसद क्या था। उत्तराखंड राज्य बनने के 15 साल बाद 2016 में राजगीत तैयार किया गया। ये गीत तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने तैयार करवाया। गीत में उत्तराखंड की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल और शहीदों की यादों को शामिल किया गया। मूलतः हिंदी में लिखे गए इस गीत में उत्तराखंड के 3 अंचल कुमाऊं, गढ़वाल और जौनसार की बात की गई। कोशिश ये की गई कि गीत में उत्तराखंड के हर क्षेत्र की छाप नजर आए। ये सब होने के बावजूद भी ये गीत विवादों से अछूता नहीं रहा। राज्य गीत बनाने की संकल्पना 2015 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने तैयार की। राज्य गीत चुनने के लिए राज्य गीत समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और जाने माने उपन्यासकार लक्ष्मण सिंह बट्रोही को चुना गया। समिति का उपाध्यक्ष लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को चुना गया। इन दोनों के अलावा समिति में राज्य के कई साहित्यकार और सांस्कृतिक कर्मियों को नामित किया गया। इसमें लोक गायक हीरा सिंह राणा, नाट्यकर्मी जहूर आलम, अतुल शर्मा, दिव्या भट्ट, नीता कुकरेती, सिंह जौनसारी, अमर खरबरा और नीता नेहटोरी भी शामिल है। इस कमेटी को राज्य का अपना राज्य गीत चुनने का काम सौंपा गया। बट्रोही अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताते हैं कि समिति की पहली ही बैठक में गीत चुनने को लेकर कुछ नियम तय किए गए। इसमें सबसे पहला नियम ये था कि रचना किसी भी कमेटी के मेंबर द्वारा नहीं की जाएगी। बट्रोही बताते हैं कि एक सदस्य ने गीत लिखने की इच्छा जाहिर की तो उन्हें समिति की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। 30 मार्च 2015 को राजगीत के संबंध में राज्य के प्रतिष्ठित अखबारों में एक विज्ञापन जारी किया गया। इस विज्ञापन में कहा गया कि जो लोग राज्य गीत लिखने के इच्छुक हैं, वो 15 जुलाई 2015 तक अपनी रचनाएं भेज सकते हैं। राज्य गीत के लिए कुछ नियम भी तय किए गए। इन नियमों के मुताबिक गीत हिंदी भाषा से शुरू हो और फिर उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में आ जाए। राजगीत का आकार स्थायी और अंतरा समेत 20 लाइनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही शर्त ये रखी गई कि समिति के पास ये अधिकार होगा कि वो गीतों की लाइनों में आवश्यकतापूर्ण बदलाव कर सके। गीतों को टाइप करा के मांगा गया। इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया गया कि कहीं पर भी कोई ऐसी लाइन ना लिखी हो जिससे रचनाकार के बारे में पता चल सके। लेखक का नाम, पता, फोन नंबर और ईमेल आईडी अलग से मांगा गया। अंतिम तिथि तक समिति के पास 203 गीत प्राप्त हो गए। गीतों को चुनने में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसलिए हर गीत को एक नंबर दे दिया गया। 203 में
पहले 10 और बाद में 3 गीतों को फाइनल किया गया और आखिर में रचना नंबर 101 को राज्य गीत के तौर पर चुना गया। ये रचना थी नैनीताल के प्रोफेसर हेमंत बिष्ट की। कैसे हेमंत बिष्ट का नैनीताल का होने की वजह से इस पर विवाद हुआ वो भी आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि इस गीत में कुछ जरूरी संशोधन के लिए हेमंत बिष्ट को समिति की बैठक में बुलाया गया और आपसी सहमति से गीत में कुछ जरूरी संशोधन किए गए और इस तरह राज्य गीत तैयार हुआ था। जब राज्य गीत बनकर तैयार हुआ तो बारी आई इसकी धुन तैयार करने की। राज्य गीत की कई धुन तैयार की गई और आखिर में 3 धुनों को फाइनल किया गया। इसमें भी नरेंद्र सिंह नेगी की धुन को फाइनल किया गया और गीत को रिकॉर्ड करने का जिम्मा भी नरेंद्र सिंह नेगी को ही सौंपा गया। नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने इस गीत को दिल्ली में रिकॉर्ड किया। फिर मंत्रिमंडल के सामने इस गीत को प्रस्तुत किया गया, जहां इसे कैबिनेट से भी मंजूरी मिली। राज्यपाल ने गीत को मंजूरी दी और इसके साथ ही गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। 6 फरवरी 2016 को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर गीत का सार्वजनिक लोकार्पण दिया गया। राज्य गीत पर तब से ही विवाद शुरू हो गया था जब से इसके बनाए जाने की खबर सामने आई। कई अखबारों और पत्रिकाओं में कई लोगों ने लिखा कि ये राज्य गीत की बात कौन उठा रहा है। गीत के तैयार होने से पहले ही कहा जाने लगा कि अगर गीत उत्तराखंड की लोक भाषाओं में नहीं है तो इसे आप राज्य गीत कैसे मान सकते हैं। आरोपों का सिलसिला यहीं तक नहीं थमा, क्योंकि बटरोही और हेमवंत बिष्ट दोनों ही नैनीताल से थे तो दोनों के बीच मिली भगत का आरोप भी लगाया गया। इस गीत के तैयार होने के बाद कुछ लोगों ने इस गीत को अपने गीत की नकल बताया। गीतकार हेमंत सिंह बिष्ट की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए। हेमंत सिंह अपने ऊपर लगे हुए बेहुदा आरोपों से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने गीत के रचनाकार के तौर पर अपना नाम हटाने की सिफारिश बटरोनी से कर दी। बटरोनी अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखते हैं कि गीतकार को कितना पैसा दिया जाएगा इसको लेकर कोई बात तय ही नहीं की गई, तो वो भी नहीं दिया गया। इस तरह उत्तराखंड का राज्य गीत मुफ्त में ही लिखा गया। यहाँ तक कि नरेंद्र सिंह नेगी ने भी इसके लिए 1 पैसा नहीं लिया। उत्तराखंड का राज्य गीत तो तैयार हो गया था और इसे 15 अगस्त को एक समारोह में बजाया भी गया, लेकिन इसके बाद ये कहाँ गायब हुआ कोई नहीं जानता। हरीश रावत सरकार बदलने के बाद ये गीत ना तो कहीं सुनाई दिया और ना ही कहीं बजाया गया, ना किसी सरकारी कार्यक्रम में और ना ही किसी शिक्षक संस्थानों में। जैसे उत्तराखंड का राज्य गीत कभी बना ही नहीं था। हरीश रावत अपनी किताब उत्तराखंडी में इसका जिक्र भी करते हैं। हरीश रावत कहते हैं, मैंने राज्य के प्रयासों को एक सामूहिक गीत के रूप में ढालने के लिए राज्य गीत तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। मैंने स्वदेश से इस कमेटी से राजनीतिक व्यक्तित्वों को दूर रखा। मैं नहीं चाहता था कि राज्य गीत पर राजनीति की छाया पड़े, लेकिन ये गीत राजनीतिक छाया में कहीं खोसा गया। कांग्रेस सरकार बदलते ही इस गीत को भी भुला दिया गया। YouTube पर आसानी से मिलने वाला ये गीत आज आपको कहीं भी सुनाई नहीं देगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में हरीश रावत ने राजगीत को वापस उसका सम्मान दिलाने का वादा किया था, लेकिन ये राजगीत आज भी गुम ही है। ये इन राजनीतिक पार्टियों की आपसी रंजिश की वजह से हुआ या फिर संस्कृति विभाग की अनदेखी की वजह से, लेकिन सच तो ये है कि हमारा अपना राजगीत है जिसे सरकार ने भुला दिया है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी सरकार ने राज्य के खेल फुटबॉल को भुला दिया है। अब किस तरीके से फुटबॉल आज उत्तराखंड से गायब सा हो रहा है उस पर देखिए हमारी रिपोर्ट्स के साथ ही गीत गाथा का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।